Hello बच्चों, let's read the question. The question says, if 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find x and y. तो यहाँ पर ये हमें vertices दे रखी हैं किसी parallelogram की, हमें x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है. तो पहले डायग्राम बना लेते हैं. एक पैरेललोग्राम हमें लेना है. पैरेललोग्राम मीन्स आमने सामने की साइड्स पैरेलल और इक्वल होती हैं जिसमें. ओके, तो ये पैरेललोग्राम हो गया. ए बी सी डी एक ऑर्डर में ले लिया हमने, ठीक है. और पॉइंट्स क्या हो गए, 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5. ओके. अब पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी हमें पता है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स हमेशा बाइसेक्ट करते हैं. अगर हम डायगोनल्स इसके बना लें, तो ये डायगोनल्स भी हमने ड्रॉ कर लिए. डायगोनल्स बाइसेक्ट करने का मीन हुआ कि O इज मिड पॉइंट ऑफ AC एंड O इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ BD. O दोनों ही डायगोनल्स का मिड पॉइंट होगा. इन पैरेललोग्राम diagonals bisect each other. Diagonals bisect each other. So we can say here midpoint of AC, midpoint of AC is same as midpoint of BD. तो अब यहाँ पर हम मिड पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, पहले वो समझ लेते हैं. ओके. सपोज हमें कोई दो पॉइंट्स दे रखे हैं x1 y1 और x2 y2 और उनको ज्वाइन करने वाली लाइन का मिड पॉइंट फाइंड करना है. मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट. सपोज हमें दे रखे हैं x1 y1 एंड x2 y2. तो जो मिड पॉइंट होता है उसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2. मीन्स x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें और y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें. तो हम मिड पॉइंट ऑफ AC निकालते हैं. ओके. हम निकालते हैं मिड पॉइंट ऑफ AC, फिर निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ BD, फिर दोनों को इक्वेट कर देंगे. पहले निकाल लेते हैं मिड पॉइंट ऑफ AC. मिड पॉइंट ऑफ AC. तो जब AC निकालेंगे ना तो A और C के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 और x2 y2 हो जाएंगे. ये तो क्लियर है हमें. तो ये हो जाएगा 1 प्लस x अपॉन 2 और 2 प्लस 6 अपॉन 2. सिंप्लीफाई करने पर ही मिल जाएगा x प्लस 1 अपॉन 2, 6 और 2 हो गया 8, 8 अपॉन 2 4. तो ये जो मिड पॉइंट आ गए AC के. अब BD का निकाल लेते हैं. मिड पॉइंट ऑफ BD. अब B और D के कोऑर्डिनेट्स कंसीडर कर लेते हैं. तो हो जाएगा 4 प्लस 3 अपॉन 2 और y प्लस 5 अपॉन 2. 4 और 3 हो जाएगा 7/2 एंड y प्लस 5 अपॉन 2. अभी जो कॉन्सेप्ट हमने ऊपर लिया था ना, मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं. तो दोनों को बराबर लिख देंगे एक दूसरे के. तो ये देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस 1 अपॉन 2 4, x प्लस 1 अपॉन 2 4, दिस इज इक्वल टू 7 अपॉन 2 और y प्लस 5 अपॉन 2. 7 अपॉन 2 एंड y प्लस 5 अपॉन 2. अब कंपैरिजन कर देते हैं दोनों साइड. x कोऑर्डिनेट्स एक साथ ले लेते हैं इक्वल. 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, है ना. तो x प्लस 1 इक्वल टू 7, x की वैल्यू आ गई 6. और अगर हम y कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर कर देते हैं, 4 इक्वल टू y प्लस 5 अपॉन 2 मीन्स 8 इक्वल टू y प्लस 5. तो y आ जाएगा 8 माइनस 5 विच इज 3. तो आंसर हमारा क्या आ गया, x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 3.
ये हो गई एक्स और वाई की वैल्यूज। ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।